कि इस त्रासदी से निकलने के लिए हम मिलकर इसके ऊपर कार्य करें और भविष्य में इस तरीके की समस्या ना आए, उसके लिए भी कल गडकरी जी ने भी ये बात कही है कि कई जगहों पे हमें रीअलाइनमेंट्स करने की आवश्यकता है। कई जगहों पे जहाँ पे HQL लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पानी का स्तर, वहाँ पे अगर सड़कों की बजाय अगर ब्रिजेस बनाने हैं या उसमें अगर ओवरहेड रोड्स बनानी है या उसमें टनल्स का निर्माण होना है, उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पूरे तरीके से खास करके आपका जो आपका और से लेकर जो कुल्लू और मनाली का सेक्शन है, उसको पूरे तरीके से रिवाइज कर नए तरीके से काम उस पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डिज़ास्टर अभी हुआ है, भविष्य में इस तरीके का डिज़ास्टर ना हो, इसके लिए हमको कड़े कदम लेने की आवश्यकता है। सर, तो क्या DPR जो पहले बनाई गई है वो इसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई थी? देखिए, शॉर्टकमिंग्स तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं ही नहीं, ये बात आदरणीय पिछले कल जो है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कही, और उन्होंने कहा कि हम एक IIT की टीम जो है, IIT रुड़की की टीम जो है वो भेज रहे हैं, और वो पूरा निरीक्षण जो है वो कुल्लू मनाली सेक्शन का करेंगी, चाहे वो लेफ्ट बैंक पे है चाहे वो राइट बैंक पे है, और फिर उस पर एक विचार लिया जाएगा कि कैसे इसको हमने आने वाले समय में रिवाइव करना है। क्योंकि अब जो ये इतने करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का जो NHAI का नुकसान हुआ है, ये भविष्य में ना हो, इसके ऊपर पुनर्विचार करके टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे विभाग को, HPWD को 221 करोड़ का, जल शक्ति को 202 करोड़ का, हमारे बिजली बोर्ड को करीबन 30 करोड़ का, और वैसे ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन को मिलाकर करीबन 34, 6 और 1 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो मंडी जिला के अंदर हुआ है। इसका हमने पूरा स्टॉक टेकिंग करी है, और इस मसले को अब हम आपके डिप्टी कमिश्नर जो है इसके एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे, और उसको हम सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, ताकि यहाँ का जो रिवाइवल प्लान्स है उस पर पूरी मजबूती के साथ जो है उस पर कार्य किया जा सके। प्राथमिकता पे जो मेरा विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उससे भी हमने जो ब्रिजेस का नुकसान मंडी जिला में हुआ है, वैसे तो कुल्लू में भी हुआ है, क्योंकि बैठक मंडी की, इसलिए मैं मंडी की बात कर रहा हूँ। मंडी जिला में जितने भी ब्रिजेस बहे हैं, चाहे वो आपका नीचे जो मंदिर है, पंचभक्तर मंदिर है, वैसे ही आपका पंडो का ब्रिज है, वैसे ही आपका जो है ऊपर औट का ब्रिज है, इन सब को हमने जो पिछले कल माननीय नितिन गडकरी जी ने जो पैकेज 300 करोड़ रुपए का आपका CRF के तहत जो भारत सेतु योजना के तहत पैसा दिया है, उसमें इन ब्रिजेस को डालने का निर्णय लिया है। वैसे ही आपका कुल्लू के अंदर जो डुंतर का ब्रिज बह गया है, या और ब्रिजेस जो इसमें बहे हैं, करीबन ऐसे 40 ब्रिजेस हैं पूरे प्रदेश में, जो इसके अंतर्गत हम उनको डालेंगे। उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई जा रही है, और सड़कों के निर्माण कार्यों को भी वॉर फुटिंग के ऊपर किया जा रहा है। कई सड़कें हैं अभी तक मंडी जिला में जो अभी तक बंद है, और वो भी एक आधे दिन के अंदर अब जो है वो खोल दी जाएगी, और उसके बाद जो रेस्टोरेशन का कार्य इन सड़कों के ऊपर होना है, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। दो इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक NHAI जो हमारे 4 लेनिंग का कार्य कर रही है, और एक हमारा जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है, जिनके माध्यम से कुछ सड़कों डायरेक्टली जो है वो आपका केंद्र सरकार का मंत्रालय देख रहा है। इसमें कुछ इश्यूज हमारे माननीय विधायक साथियों ने उठाए हैं, कुछ और साथियों ने उठाए हैं। इसको हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई इलीगल डंपिंग हो रही है, या कोई जो डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर दी है, मगर उसके बावजूद वहाँ पे जो है डंपिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से जो आपके नदी का स्तर है बाड़ों में वो बढ़ गया, या और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम प्राथमिकता पे यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनके RO है, रीजनल ऑफिसर्स है, या इनके और जो अधिकारी हैं, उनको तो उठाएंगे। एंड इफ नीड बी वी विल टेक अप दिस इशू विद द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो। पिछले कल वो हिमाचल आए थे, इसलिए हमने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन नहीं करी, क्योंकि पिछले कल केवल नई स्कीम्स को लेने के लिए उनसे निवेदन किया था। मगर जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय को भी हम पूरी मजबूती के साथ NHAI के और जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ उठाएंगे, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे क्षेत्र के लोगों को ना आए। इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा।